Hello student, good morning. Student, today our new topic is the how does evaporation cause cooling? कि evaporation के कारण किस प्रकार से कूलिंग होता है? Student, in an open vessel, liquid keeps on evaporating. Liquid keeps on इवेपोरेटिंग। एक ओपन वेसल में यदि कोई लिक्विड रखा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस वो इवेपोरेट होता रहता है। एंड इन द इवेपोरेशन, ड्यूरिंग द इवेपोरेशन देयर इज द लॉस ऑफ एनर्जी। ड्यूरिंग evaporation there is the loss of energy, and this loss of energy, due to the loss of energy, this energy is regained by the particles of the liquid from its surrounding। ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं जिनका की इवेपोरेशन हुआ है, इवेपोरेशन के कारण इनमें एनर्जी का लॉस होता है और इस एनर्जी को रीगेन किया जाता है उस लिक्विड के सराउंडिंग से। और ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और regain, due to the regain or absorption of the energy from the surroundings, make the cool the surroundings। जो सराउंडिंग से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी वजह से उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है वो कूल फील होती है। फॉर एग्जाम्पल द एसीटोन, example is the acetone, which is also called the nail polish remover, which is commonly used by the female at our home। nail polish को रिमूव करने के लिए जो सॉल्यूशन लिक्विड यूज किया जाता है उसे एसीटोन कहा जाता है। If we pour some quantity of the acetone on our palm, we feel the cool. Why? Because this acetone absorbs some quantity of the heat from our palm and we feel the cool on our palm, because by the absorbing the heat energy from the palm, the acetone will be evaporate। इस एसीटोन के द्वारा हमारी हथेली से कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और ये खुद है जो इवेपोरेट हो जाता है। एंड द अनदर एग्जांपल ऑफ द कूलिंग बाय द इवेपोरेशन इज, सेकंड इज द पीपल स्प्रे द वाटर इन द समर डेज। पीपल स्प्रे द वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड। हम ओपन ग्राउंड में गर्मी के दिनों में है जो पानी स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं। Why? Because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। जो गर्मी के दिनों में hot surface बन जाती है तो वो large latent heat of vaporization है, वो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसकी लार्ज क्वांटिटी है, वो उस ग्राउंड को कूल बनाने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली बाय टू एग्जांपल दैट हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई शुड वी वियर द कॉटन क्लोथ्स इन समर। Why should we wear cotton clothes
in summer. गर्मी के दिनों में हमें कॉटन क्लोथ क्यों पहनने चाहिए? स्टूडेंट, इट इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व दैट in the summer days we perspire more. We perspire more means हमारे पसीना ज्यादा आता है. And the student, we know that during the evaporation the particles of the surface of the liquid absorb the energy from the surrounding. जो इवेपोरेशन के दौरान जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सरफेस और सराउंडिंग्स. ये एनर्जी है वो तो या तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है या फिर बॉडी की सरफेस से होगी. एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी सरफेस द टेम्परेचर विल बी कूल डाउन. थोड़ा सा टेम्परेचर है वो वहां का कम हो जाता है. एंड वी फील एंड दिस स्वीट और water, this sweet is changed into the water vapor and we feel the cool. So student, we can understand the why should we wear the cotton cloth. Another reason, cotton is the good absorber of the sweet. Cotton is the good absorber ऑफ स्वीट. कॉटन है वो पसीने का अच्छा एब्जॉर्बर है. विच हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग स्वीट, जो कि उस स्वीट को पसीने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. एंड एक्सपोज इट टू एटमोस्फियर फॉर इजी evaporation. Expose to atmosphere. इसको एटमोस्फियर में एक्सपोज करता है स्वीट को. स्वीट का ये गुड एब्जॉर्बर है और इस स्वीट को एटमोस्फियर में एक्सपोज करता है फॉर इजी इवेपोरेशन. इसका इवेपोरेशन आसानी से हो सके तो ये एटमॉस्फेयर में इस स्वीट को एक्सपोज करता है. सो स्टूडेंट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई शुड वी यूज द और वियर द कॉटन क्लोथ्स इन द समर. नाउ द अनदर एग्जांपल इज व्हाई water droplets appear around a glass containing ice cold water. एक ग्लास जिसमें कि आइस कोल्ड वाटर है उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाती हैं. इसका क्या रीजन है? स्टूडेंट, द वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर come contacts with the surface of the glass. जो ग्लास की सरफेस है उसके कांटेक्ट में ये एयर में जो वाटर वेपर है वो कांटेक्ट में आती है एंड कन्वर्ट इनटू द
convert into liquid, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, और आइस कोल्ड वाटर की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं. So student, today we have studied about the how does evaporation cause cooling, and two example of the acetone and the example of the water spray on the open ground in the summer days, and except it we have understand that why should we wear the cotton clothes in the summer, and another example the why water droplets appear around a glass containing ice cold water. So student, you have to write these in your fair notebook, learn it, revise it. Thank you.